50 साल पहले स्वतंत्रता दिवस पर रिलीज शोले हिंदी सिनेमा की कल्ट फिल्म है। फिल्म का हर किरदार दर्शकों के दिलों में बसा हुआ है और शोले एक ब्रांड बन चुकी है, क्योंकि फिल्म के डायलॉग्स पर जहां जेन जे रील्स बना रहे हैं तो वहीं ब्रांड भी कहीं न कहीं इसका उपयोग कर मुनाफा कमा रहे हैं। ज़रा सोचिए, 50 साल पहले आई यह फिल्म अगर आज बनती तो कितना कमाती। कुछ फिल्में हिट होती है, कुछ इतिहास बन जाती है, और सिर्फ एक फिल्म शोले बनती है जिसकी लोकप्रियता पीढ़ी दर पीढ़ी कायम रहे। आज सिनेमा भले ही बॉक्स ऑफिस के आंकड़ा से आंका जाता हो, लेकिन अगर गौर से देखें तो 15 अगस्त 1975 को इमरजेंसी के दौरान प्रदर्शित हुई अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, हेमा मालिनी, अमजद खान अभिनीत शोले ने 50 साल पहले ही इस क्लब को मात दे दी। करीब 2.5 करोड़ रुपये के बजट में बनी इस फिल्म ने उस समय 30 करोड़ रुपये कमाए थे। वर्तमान में यह राशि 3000 करोड़ रुपये के से ज़्यादा है। बॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर फिल्म होने के साथ ही इसने देश में ब्रांडिंग को भी नई परिभाषा दी। मुंबई के मिनर्वा थिएटर में 5 साल तक लगातार चल रही यह फिल्म भारतीय सिनेमा के इतिहास में प्रतिष्ठित स्थान रखती है। इसकी प्रासंगिकता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि डिजिटल युग में इसके संवाद और दृश्यों ने मीम्स की दुनिया में भी अपनी जगह बना ली है। इंटरनेट मीडिया यूजर धड़ल्ले से इसका उपयोग करते हैं। शोले के कलाकार भी इस बात से अभिभूत होते हैं कि फिल्म की सफलता इतने साल बाद भी बनी हुई है। आज तमाम सितारे विभिन्न उत्पादों का प्रचार करते दिख जाते हैं, लेकिन इस परिपाटी को शुरू करने का श्रेय काफ़ी हद तक शोले को जाता है। बॉक्स ऑफिस पर शोले को मिली अपार सफलता के बाद उसे सुनाने में कंपनी भी पीछे नहीं रही। गब्बर सीमेंट बेचता हुआ, बीरू मोबाइल नेटवर्क का प्रचार करता हुआ, बसंती स्कूटर का प्रचार करती हुई, वहीं और वर्तमान में गब्बर की आवाज़ को जेन जी के रीलों में नए संदर्भों में ढाला गया है। फिल्म के इन किरदारों या संवादों की झलक को कई बार दूसरी फिल्मों में भी इस्तेमाल किया गया है। मार्केटिंग टीम आज भी इन लोकप्रिय किरदारों को प्रयोग करती है। मार्केटिंग के जानकारों के मुताबिक साल 2023 में कोका कोला इंडिया ने हेमा मालिनी के तांगे वाली बसंती किरदार को ध्यान में रखते हुए एक सीमित संस्करण वाला बसंती का संतरा रेट्रो कैन लॉन्च किया। यह कुछ ही दिनों में बिक गया। भारतीय एयरटेल के हैशटैग कितने आदमी थे रील से चैलेंज में 72 घंटों में 12,000 से ज़्यादा यूजर द्वारा बनाए गए वीडियो देखे गए। हुंडई ने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फिल्टर बनाया जिससे प्रशंसक जय और बीरू की बाइक को रामगढ़ में रेस करा सकते थे, जिससे टेस्ट ड्राइव लीड में 25% की बढ़ोतरी हुई। यह सब शोले का ही कमाल रहा। शोले को बनाने की कहानी भी दिलचस्प है। निर्माता जेपी सिप्पी फिल्म में सीता और गीता की सफलता बाद लड़के और लड़की का रोमांस दोहराने के इच्छुक नहीं थे। वह एक मल्टी स्टारर फिल्म बनाना चाहते थे। वे 1970 में राज कपूर की फिल्म मेरा नाम जोकर के फ्लॉप होने के बाद से ही कोई मल्टी स्टारर फिल्म नहीं बनी थी, लेकिन जेपी दत्ता इससे विचलित नहीं थे। उन्होंने लेखक के जोड़ी सलीम जावेद से कुछ नया लाने को कहा। सलीम जावेद महीनों से 4 पंक्तियाँ वाले एक आइडिया पर काम कर रहे थे। निर्माता बलदेव पुष्करना ने पहले इसे खरीदा था, लेकिन उनके निर्देशक मनमोहन देसाई को यह आइडिया रास नहीं आया। एक और निर्माता प्रेम सेठी ने प्रकाश मेहरा के लिए कहानी का आइडिया खरीदा, लेकिन यह जंजीर बनाने में बहुत व्यस्त थे। फिर वे इसे सिप्पी परिवार के पास ले गए। 4 लाइन ऐसी थी कि एक सेना अधिकारी के परिवार का कत्लेआम होता है। उसे 2 जूनियर अधिकारियों की याद आती है जिनका कोर्ट मार्शल हुआ था। वे बदमाश हैं लेकिन बहादुर भी हैं। सेनावृत्ति अधिकारी बदला लेने के अपने मिशन में उन्हें शामिल करने का फैसला जो है वो करता है। इन 4 लाइनों को सुनकर सिप्पी ने उन्हें स्क्रिप्ट पर काम करने को कहा। निर्देशक रमेश सिप्पी ने इसे जोड़ी के साथ रोमांस, एक्शन, कॉमेडी, भावनाएं, बदला, त्याग, संगीत, मूल्य, रहस्य जैसे मनोरंजन के सभी मसालों को डालकर 204 मिनट की शोले बना डाली। इसका आकर्षण खलनायक गब्बर के संवाद भी रहे, जिन्हें आम बोलचाल की भाषा में सहजता से अपनाया गया है। यही बात शोले को मार्केटिंग में मजबूती देती है। वहाँ संदर्भ समझाने की ज़रूरत नहीं है, सब अपने आप समझ आ जाता है। देखा जाए तो
कॉर्पोरेट प्रेजेंटेशन से लेकर क्रिकेट की चुहलबाजी, राजनीतिक भाषण और स्टैंड अप कॉमेडी, बोर्ड रूम में बड़बोलेपन, इंस्टाग्राम रील्स, आपने इनका न जाने कितनी बार उपयोग हुआ होगा और होता रहेगा। टीवी और OTT भी इससे अछूता नहीं रहा है। द कपिल शर्मा शो से लेकर तारक मेहता का उल्टा चश्मा तक शोले के किरदार या संवाद किसी न किसी रूप में परिलक्षित होते हैं। इसका संगीत अभी भी प्रासंगिक है। स्पॉटिफाई का कहना है कि रेट्रो बॉलीवुड संगीत, जिसमें शोले जैसी हिट फिल्में भी शामिल है, सबसे अधिक स्ट्रीम की जाने वाली शैलियों में से एक है। टीवी पर आज भी इसकी लोकप्रियता जो है वो बनी हुई है। मेटा रिसर्च के मुताबिक नॉस्टैल्जिया कंटेंट पर क्लिक करने की प्रवृत्ति में 26% की बढ़ोतरी देखी गई। यही नहीं, इस कंटेंट को ठहर कर देखने के समय में 30% की बढ़ोतरी हुई। बहरहाल शोले भी सिनेमा सीखने वालों के लोगों के लिए पाठ्य पुस्तक की तरह ही रहेगी, जिससे जाना जा सकेगा कि तकनीक की कम उपलब्धता के बावजूद इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस के साथ मार्केट पर कितना प्रभाव डाला। तो धन्यवाद दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।